नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट को लेकर, फाइनल रिजल्ट को लेकर। इस परीक्षा के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था, उनमें से कितने लोग पेपर देने पहुंचे, कितने लोग फर्स्ट फेज एग्जाम क्वालिफाइड किए, रिटन एग्जाम क्वालिफाइड किए, कितने लोग फिजिकल देने गए, उसमें से कितने लोगों को नौकरी मिली, तो कितने लोग जिलाबल में गए, कितने लोग एसएएफ में गए। इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। कट ऑफ क्या रही, मेरी क्या स्थिति रही, वो सब चर्चा करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कल थोड़ी स्थिति ज्यादा खराब थी तो कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप सबको रिजल्ट का इंतजार था तो बस उतना ही बताया कि हाँ रिजल्ट आ चुका है, मेरी ये स्थिति रही बस। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, आपको पता है कुल आवेदन कितने आए थे इस भर्ती के लिए। 7500 पदों के सापेक्ष जो कुल आवेदन आए थे वो लगभग 10 लाख थे। 9,78,059 9,78,059 कुल आवेदन आए थे। इसके बाद लाखों लोग तो पेपर देने नहीं जा पाए भाई, 6 लाख लोगों ने ही लगभग परीक्षा दी थी। चलिए यहां छोड़िए, कितने लोगों ने पहले चरण की परीक्षा पास करी है। अब लाखों लोग तो पेपर देने तक नहीं जा पाए, इनमें से भी लाखों लोग फिर पेपर में फेल हुए। तो बहुत सारे लोग उस वक्त उन लोगों पर हंस रहे थे कि ये तुम पेपर में फेल हो गए, तुम पास नहीं हो पाए। कुछ लोगों को आज फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला तो लोग यहाँ भी हंस रहे हैं कि ये तुम्हारा चयन नहीं हो पाया। भाई एक चीज, लड़े तो हैं, वहां तक पहुंचे तो हैं, आप में हिम्मत थी, आप मेहनत आपने ज्यादा करी, आपको नौकरी मिल गई। इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएंगे। ये तो छोटी मानसिकता अपने आप में दर्शाती है। तो इसके बाद जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई जिन्होंने किया, ऐसे लिखते हैं फर्स्ट PHASE फर्स्ट फेज क्वालिफाई। कितने लोगों ने पहला चरण जो पास किया है, 57,990। इन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। नौकरी के लिए इतने सारे लोग खड़े थे, 57,990। लेकिन फिजिकल देने कितने पहुंचे, केवल 44,483। PHYSICAL फिजिकल प्रेजेंट 44,483 लोग ही पहुंचे। अब आप समझ लीजिए कि 44 और 3 47, लगभग 13,000 लोग तो वहां पहुंच भी नहीं सके किसी भी कारण से। सिर्फ 44,000 लोग पहुंचे। इनमें से भी नौकरी कितनों को मिली, तो नौकरी मिली केवल 6,000। जो 44 लोग गए थे उनमें से जो नौकरी मिली, वो मिली 65-25 लोगों को। 6,525। अगर आप कहें कि पद तो ज्यादा थे तो कम लोगों को नौकरी क्यों मिली, तो चूंकि आप जानते हैं एसएएफ के पद जो हैं वो होल्ड रखे गए हैं, अभी भी उनको नौकरी मिली नहीं है। और बहुत सारे लोग विदहेल्ड में भी हैं अभी, जिनका रिजल्ट रोका गया है किसी भी कारण से। हो सकता है कि वो रिव्यू में हो कि आपके जब इतने ज्यादा नंबर आए हैं तो एक बार हम आप पर नजर तो डाल लें कि आपने परीक्षा कैसे करी थी, कहीं आपने किसी दुर्गंध वाली विद्याओं का सहारा तो नहीं ले लिया था। तो संभवतः इस कारण से भी आपके पद होल्ड हो सकते हैं। अब यहां बात करते हैं कि कितने लोगों को एसएएफ मिली और कितने लोगों को डीएफ मिली। एसएएफ और डीईएफ। जो एसएएफ मिली वो मिली 609 को, और जिलावल जो मिला है वो मिला है 5916 लोगों को। एक हमारे मित्र हैं, भाई ने प्रेफरेंस जब भरी तो एसएएफ पहले पर भर दी और जिलावल दूसरे पर। कट ऑफ में जिलावल की जो कट ऑफ मिली है उससे ज्यादा नंबर है, 2-3 नंबर, लेकिन बावजूद उसके एसएएफ मिली है। अब दुखी हो रहे हैं तो ठीक है, अब जो मिला, जो नसीब में था वो मिला। बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं मिली, तो आप इस बात पर दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एसएएफ में जाना चाहते थे इसलिए एसएएफ पहले भरी तो अच्छी बात है। आप जिला बल में जाना चाहते थे तो फिर ऐसी चीजों में आपको, आप पढ़े लिखे हैं, समझ कर फार्म भरना चाहिए कहां क्या लिखा है। मैं ही नहीं, हजारों लोग हैं मेरी तरह जो यूट्यूब पर आकर बताते हैं जिसको नहीं पता। मैं एक बात बताऊं, हम भी गांव से आते हैं, उन देखने वाले बहुत सारे लोग गांव से हैं या गरीब परिवारों से आते हैं। अगर अपन को जानकारी ना हो ना तो कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता, कोई बताने को तक तैयार नहीं होता। ये चीज मैंने नोटिस करी है।
जब धीरे धीरे इंप्रूव होते जाते हैं फिर वही चीजें सब बताने लग जाते हैं, सब बैठकर उन पर चर्चा करने लग जाते हैं। लेकिन जब जानकारियों का अभाव होता तो कोई अपन सीधे मुंह बात तक नहीं करता, किसी से पूछ लो तो ऐसे हीन भावना से देखते हैं। शायद इस वजह से भी एक जानकारी की कमी रहती है। तो ठीक है, अब लेकिन जो है सो आगे से जब कभी आप फार्म भरें तो इसको देख समझ कर भरें कि आपको क्या चाहिए। इसके आगे हम बात करते हैं भाई कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या रही। देखिए इन्हीं कैटेगरी में अपन कट ऑफ देख रहे हैं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। मैं सच बताऊं तो मैं तो अभी तक ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाया और दुनिया भर घंटों तक लगा रहा है इसी में। देखो यूआर की जो कट ऑफ रही वो 140.35 रही। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में सबके नंबर कम हुए हैं, चलो हम इस पर अभी बाद में चर्चा करते हैं। ओबीसी की 39.74 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही 137.84। एससी की कट ऑफ रही 133.65 और एसटी की कट ऑफ रही 131.42। ये कट ऑफ रही। इनके इतने अगर नंबर रहे हो किसी के तो संभवतः नौकरी मिल ही गई है, चाहे जलावन में मिली चाहे एसएफ में मिली, नौकरी तो मिल गई, बेरोजगार जो है नहीं बैठे रहे। अब यही बहनों की भी रही क्या लग रही, वो मैं अभी इस पर डिटेल वीडियो बाद में लाऊंगा। मैं अपना आपको रिजल्ट दिखाता हूं, आप इसी स्क्रीन पर आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, ये रहा साहब। और केवल आप स्कोर देखिएगा, 77 नंबर मेरे ऑन स्क्रीन मार्क्स थे जब मैंने आपको भी बताए थे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही। लेकिन इसमें आप देखें अगर मेरा रिजल्ट तो 0.77 और बढ़ा है। इसका मतलब कोई एक प्रश्न रिपीट हुआ होगा और वो मेरा गलत हुआ होगा, जिसका मुझे बेनिफिट मिला। तो 77.77 मेरा स्कोर रहा। ठीक है साहब, परसेंटाइल रहा 98.76। यूआर 87% में मेरा चयन हुआ था। अब ये क्या लिखा है, मैं आज अभी तक इसको नहीं समझ पाया कि जेड वैल्यू बेस्ड ऑन फर्स्ट फेज परसेंटाइल 2.11। जब स्कोर अच्छा रहा तो परसेंटाइल अच्छा रहा, उसके बाद भी इतना नंबर कम कैसे होगा। मेरे बचे नंबर आखिरी पर 71.11। शुरुआत में जब मैंने कट ऑफ के बारे में मुझे पता चला कि यार ये कट ऑफ रही है तो मैंने कहा यार प्रभु ने सुन ली शायद। लेकिन जब मेरिट में अपना नाम देखा तो नहीं था, बाद में रिजल्ट खुला तो कहीं नहीं था, वेटिंग में भी नहीं था। तो 71.11 बचा था और 60 नंबर मेरे फिजिकल में थे, 131.11 नंबर मेरे फाइनली हो रहे हैं। अब कमेंट करके आप ये जरूर बताइए मुझे कि नॉर्मलाइजेशन में आपके भी कम हुए हैं, कम हुए हैं तो कितने कम हुए हैं। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि 10, 11, 12 नंबर तक कम हुए। मेरे कितने कम हुए, मात्र 6-7 नंबर कम हुए। लेकिन लोगों के तो 10-10 नंबर कम हुए हैं। क्या किसी के बड़े भी हैं? मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है। एक दोस्त ने बताया फोन करके कि हाँ उसका एक नंबर बढ़ा है। तो आप क्या बता सकते हैं ऐसा कि किसी के बड़े हैं? हालांकि मैंने उसका देखा नहीं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात करी सब कहता है, कोई कहता है 2 कम हुए, कोई कहता है 4 कम हुए, कोई कहता है 10 कम हुए। बढ़ने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप लोग बताइए क्या आपका स्कोर बढ़ा है? अब जो लोग बेटिंग में हैं आप लोग भी ध्यान से सुन लें, निश्चिंत रहें, बेटिंग तो क्लियर हो जाती है। इवन पिछली बार तो 2 अलग से और सूची आई थी, 2 अलग से और बेटिंग क्लियर हुई थी, जिनका बेटिंग भी नहीं थी उनका भी चयन हो गया था। तो निश्चिंत रहें, आपको ऊपर वाला आपका जरूर सुनेगा और आपको नौकरी मिलेगी। बाकी जिन जिन भाई बहनों को नौकरी मिल गई है आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको नहीं मिली, जो हमारी तरह रह गए, कोई बात नहीं, अगली बार फिर सही। हाँ लेकिन अब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस भर्ती में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया था दांव पर और बहुत कह सकते हैं कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो मानसिक तो छोड़ ही दो, दिमाग तो हो गया पागल। देखेंगे आगे क्या होता है। बस इतना कहूंगा कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।